नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल कसवा स्वागत करता हूं आपका मैथ 0 किलोमीटर में। और आज हम दूसरी क्लास करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, पहली क्लास के अंदर आपको सारी चीजें बेसिक जो चीजें थी वो बता दी गई थी। कुछ एग्जाम्पल, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बता दिए गए थे जो पेपर के अंदर आए हुए हैं। आज हम करते हैं दूसरी क्लास को स्टार्ट। ठीक है, अब आज आपके लिए तो आज ही होगा। आप मुझे अन अकेडमी फॉलो कर सकते हैं। मेरी अन अकेडमी पे आईडी मैनपाल कसवा नाम से बनी हुई है, आपको बता भी दिया गया था। अब एक चीज पहले कि ये है अपना टेलीग्राम चैनल, ये है अपना टेलीग्राम चैनल डिफरेंस सूरवीर नाम से। किस नाम से? डिफरेंस सूरवीर नाम से। तो यहाँ पे भी आप हमें क्या कर सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे नई नई पीडीएफ फाइल जो मेरे द्वारा बनाई गई है, हरस सर के द्वारा बनाई गई है और फिजिक्स के टीचर के द्वारा बनाई गई है, वो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ। बाद में अपन शुरुआत करेंगे अपनी क्लास की। ऊंचे इरादे ऊंची उड़ान, भारतीय वायुसेना सबसे मान। ठीक है, तो क्योंकि एयरफोर्स के लिए स्पेशली बैच बनाए गए, बाकी एनडीए नेवी वाले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो सब सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब यहाँ पे हमने पिछली क्लास को छोड़ा था, अब अपन इंपॉर्टेंट रिजल्ट के ऊपर बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो देख लो, वो क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, वो क्या था? 1 + आयोटा = 2 आयोटा, 1 + आयोटा का होल स्क्वायर। ये अपने पास में था, एक सेकेंड। 1 + आयोटा का होल स्क्वायर = 2 आयोटा, ये अपने पास में था। ये याद कर लेना, क्योंकि देखो इसको ओपन करोगे तो वापस वही बात आएगी, 1 का स्क्वायर आएगा, प्लस में आयोटा का स्क्वायर आएगा, प्लस में 2 आयोटा आएगा। आयोटा स्क्वायर आपके पास में वापस -1 बन गया, 1 - 1 ये कट गया और अपने पास में आंसर कितना आ गया? 2 आयोटा। तो आपको डायरेक्ट याद करना है इसकी वैल्यू 2 आयोटा। ऐसे यहाँ पे आप करोगे तो कितना आ जाएगा? तो बोला 1 का स्क्वायर हुआ, प्लस में आयोटा का स्क्वायर हुआ, माइनस में 2 आयोटा हुआ, और इसका भी आंसर कट कटा के -2 आयोटा आ गया। तो ये दोनों जो रिजल्ट है ना, ये दोनों जो रिजल्ट है वो आपको याद करने हैं। क्या करने हैं? याद करने। क्योंकि देखो अपने को 25 क्वेश्चन 20 मिनट के अंदर करने होते हैं, तो वो देख लो। उस हिसाब से अपने को क्या करनी पड़ेगी, अपनी कैलकुलेशन को मजबूत बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मजबूत बनाना पड़ेगा। ठीक है भैया, ठीक है, छोड़ो। ये तो आगे बात समझ में आ गई। अब ये एग्जाम्पल में कहाँ कहाँ काम में आएंगे वो देखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर भी अगर ये डायरेक्ट याद होते तो 5 या 6 सेकंड का क्वेश्चन था, 5 या 6 सेकंड का। देखो पहला अपना क्वेश्चन है 2 आयोटा अपॉन 1 + आयोटा का होल स्क्वायर। बताओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया ना। अब कैसे सॉरी, लोग इसको पता नहीं टाइम लेके करते हैं कि इसका स्क्वायर करो, नीचे वाले का स्क्वायर करो। अगर अपने को डायरेक्ट पता होता तो हम क्या करते? 2 आयोटा का स्क्वायर था उसको हम अलग से लिख लेते, और नीचे वाला 1 + आयोटा का स्क्वायर था इसको हम क्या कर लेते? अलग से स्क्वायर कर देते। ये तो कर सकते हैं ना अपन। अब देखो 2 का स्क्वायर किया 4 हुआ, आयोटा का स्क्वायर किया आयोटा स्क्वायर हुआ, अपॉन में 1 + आयोटा का होल स्क्वायर कितना हुआ? तो बोला वो हो गया अपने पास में 2 आयोटा। कितना हो गया? 2 आयोटा। अभी जो चीजें याद करवाई थी उसी का तो यूज करना है। इसमें आपको बोला गया था 1 + आयोटा का होल स्क्वायर 2 आयोटा के इक्वल होता है, वो हमने यहाँ पे यूज में ले लिया ना। तो यहाँ से आपके समझ में जो आएगी चीजें, 4/2 कितना होगा? 2 हो गया। आयोटा स्क्वायर बाय आयोटा, एक आयोटा कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद आ गई 2 आयोटा। बात समझ में आ गई क्या? ये चीजें आपको पेपर के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, तो देख लो, ये चीज याद कर लो। 1 + आयोटा का होल स्क्वायर कितना होता है? 2 आयोटा। यहाँ पे रखा 2 आयोटा का होल स्क्वायर हुआ, 4 आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 आयोटा, 2 आयोटा स्क्वायर से आयोटा वाला कैंसिल आउट हुआ पार्ट, तो आयोटा आ गया। ठीक है, एक बात। अब आते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b। अब देखो ये चीज दोबारा आ गई, ये देखो यहाँ पे दोबारा चीज आ गई ना इस चीज की। तो दोबारा यही तो बात थी कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद कर लो ढंग से। कैसे? ये 5 का तो 5 हो गया, ध्यान से देखना। -8 + 6 आयोटा है, कितना है? -8 + 6 आयोटा। इसके अंदर आप 2 कॉमन ले लो। क्या करोगे? 2 कॉमन ले लो। आपने जैसे ही 2 कॉमन लिया तो अंदर कितना आया? बोला यार 2 कॉमन लेते अपने पास में -4 हो गया, और प्लस में कितना हो गया? 3 आयोटा। हुआ कि नहीं हुआ? अपॉन का अपॉन किया, 1 + आयोटा का होल स्क्वायर डायरेक्ट याद रखा था, 2 आयोटा हो गया। ये हो गया 2 आयोटा। अब देखो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया क्या? आपने बोला हाँ 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया। अब ध्यान से देखते रहना, एक पीछे एक और बताया था 1 आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा डायरेक्ट पुट करनी थी, वो यहाँ पे काम आएगी। कैसे आएगी? देखो ये 5 का 5 हो गया, -4 हो गया, प्लस में 3 आयोटा हो गया। ये तो अपने पास में एक बात हुई कि नहीं हुई? अब जो नीचे आयोटा है वो 1 आयोटा एज ए, उसको आप क्या लिखोगे? माइनस आयोटा लिखोगे। हेलो, बात खत्म हो गई। कैसे कि आपने मल्टीप्लाई किया तो -20 आया, प्लस में कितना हुआ? 15 आयोटा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ये प्लस का 15 आयोटा और माइनस का आयोटा जो था वो अपने पास में मल्टीप्लाई में है। माइनस का आयोटा अपने पास में
मल्टीप्लाई में, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप बता सकते हो कितना आएगा बताओ। तो बोला यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 20 आयोटा, माइनस का 20 आयोटा हो गया, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आयोटा स्क्वायर, जो माइनस का होगा आयोटा स्क्वायर माइनस में है तो वो माइनस माइनस प्लस बना देगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 15 आ गई। ये अपने पास में क्या हो गया, आंसर आ गया। क्या हो गया, आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। अब ए और बी बताना था। ए कौन सा है, रियल पार्ट है। ए है अपने पास में रियल पार्ट, रियल पार्ट यहाँ पे कितना है, जो आयोटा के साथ नहीं है वो अपने पास में 15 है, तो ए की वैल्यू आप 15 बताओगे, बी की वैल्यू यानी आयोटा का गुणांक -20 है तो आप इसको क्या बताओगे, -20 बताओगे। हेलो भैया, ये अपना क्वेश्चन हो गया। इस टाइप से अपने को ये चीज अगर याद होती, वरना क्या करते, 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर फिर कटता, फिर सारी चीजें होती, ये सारी चीज। और देखो 1 अपॉन आयोटा का रोल भी अलग से तो प्ले हुआ था ना, क्योंकि नहीं तो क्या करते, आयोटा का रैशनलाइजेशन करते, आयोटा के ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे से मल्टीप्लाई, फिर आयोटा स्क्वायर नीचे आता उसको माइनस करते, वो सारी चीजों का यहाँ पे खेल खत्म कर दिया। किया कि नहीं किया, एक सेकंड, माइनस माइनस प्लस 20 आयोटा हो गया ना, एक सेकंड, -20 + 15 माइनस और माइनस प्लस, ठीक है, तो ये +20 है भैया, ये +20 है, ठीक है। सारी चीजें याद रहती है, ऐसे कैसे गलती निकाल दो भाई, सारी चीजें पता है कैसे क्या है, ठीक है ना। तो ये 20 प्लस आयोटा हो गया, ये चीज समझ में आनी चाहिए, ये चीज आपकी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी याद करनी है। देखो जितनी चीजें बताई जा रही है, जो याद करने के लिए वो याद कर लेना, क्योंकि पेपर के अंदर ये चीज डायरेक्ट काम आएगी। कौन सी, 1 + आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इक्वल टू कितना हो गया, आयोटा हो गया। यार ये हो क्या रहा है एक्चुअल में यहाँ पे, अब सही है, अब सही है। ये हो गया 1 + आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा को आप क्या बोल सकते हो, आयोटा बोल सकते हो। ऐसे ही 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 + आयोटा को आप क्या बोलोगे, डायरेक्ट माइनस आयोटा बोलोगे। क्या बोलोगे, माइनस का आयोटा बोलोगे। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ये दोनों अगर याद कर लेना तो नेक्स्ट जो चीजें हैं पेपर के अंदर आए हुए और आ सकते वाले सारे एग्जाम्पल आप एक साथ उड़ा दो। क्या करना है याद, प्लस माइनस हुआ तो ऊपर प्लस हो गया, ऊपर माइनस है तो क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। देखते हैं भैया कहाँ काम आएगा, ये देख लो यहाँ काम आएगा। 1 + आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर 4n + 3 है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो यार ये इसकी वैल्यू तो आयोटा थी, कितनी थी, आयोटा थी। इसको छोटा कर लो भैया, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी थी, तो आपने बोला इसकी वैल्यू तो आयोटा थी, छोटा हो, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी हुई, आयोटा हुई, की पावर 4n, और प्लस में कितना हो गया, 3 हो गया। अब पहले बताया गया था कि आयोटा की पावर 4k या 4n टाइप की जितनी भी वैल्यूज होती है उसकी वैल्यू होती है 1। तो आपके पास डायरेक्ट कितना आ गया, अगर पिछली क्लास नहीं देखी तो देख लेना, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो अपने पास में रोल है वो पैदा करेगी, पैदा करेगी। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, मल्टीप्लाई में आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब कितना होता है, बोला माइनस का आयोटा होता है साहब। ये अपना आंसर हो गया। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, आते रहेंगे, और हम ऐसे ही 5 या 6 या 7 या 8 या 10 सेकंड में उन क्वेश्चनों को उड़ा देंगे, ठीक है ना। ये देखो अब नेक्स्ट की बात करते हैं कि ये वाले एग्जांपल आगे, अब कैसे करोगे। अब इसमें कंपैरिजन टाइप का भी एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, कैसे बताओगे बताओ। तो आपने बोला कुछ भी नहीं करना, 1 + आयोटा अपन 1 माइनस आयोटा, इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, आयोटा होती है, इसका क्यूब किया तो आयोटा क्यूब हो गया, -1 माइनस आयोटा अपन 1 + आयोटा को माइनस आयोटा लिखेंगे और इसकी पावर क्यूब हो गया, यानी माइनस आयोटा का होल क्यूब। लो उड़ गया, कैसे कि देखो ये हो गया आयोटा, इसकी पावर कितना हो गया, 3 हो गया, माइनस ये कितना हो गया, तो बोला माइनस आयोटा, इसकी पावर कितना हो गया, 3 हो गया। आयोटा क्यूब कितना होता है बताओ, तो बोला आयोटा क्यूब होता है माइनस का आयोटा, कितना होता है, माइनस का आयोटा। माइनस देखो माइनस का जब क्यूब करते हैं ना, देखो माइनस की पावर अगर सम होती है 2 4 6 8 10 12 16, तो ये पॉजिटिव होता है। अगर ऐसे आ जाए 3 5 7 9 11 13 15, तो अपने पास में नेगेटिव आ जाएगा, तो ये प्लस बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पहले नेगेटिव और आ गया, और ये आयोटा क्यूब हुआ। अंदर कितना आयोटा क्यूब तो आया, इसका मतलब ये हो गया माइनस आयोटा, तो आ गया माइनस का 2 आयोटा, लेकिन रियल पार्ट नहीं है तो इसको 0 बोलेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 0 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 आ गई। उड़ा दिया ना क्वेश्चन को। इस टाइप से क्वेश्चन को करते हैं। आयोटा क्यूब माइनस, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, और मैं जो स्पेशली बनाने वाला हूँ जिस किताब का सॉल्यूशन पाथ फाइंडर का, और जो अपने पास में RS अग्रवाल सर की बुक है, उनमें भी ये क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, वहीं से उठा के लाया गया है कि कुछ नई चीजें आपको सिखाई जाए, कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, सारी चीजें सेम है, ठीक है ना। तो अपने पास में इसका वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, y की वैल्यू और x की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। एक और करते हैं। 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 + आयोटा की पावर 100 है, इसकी वैल्यू x + आयोटा y के इक्वल है, तो बताओ कैसे आ गया। तो आपने बोला ये तो गर्दा कर दिया, कैसे, आयोटा की पावर तो हो गया 100, क्योंकि 1 सॉरी माइनस की आयोटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। तो कैसे नहीं पड़ेगा वो भी देख लो, क्योंकि जो पावर आई है वो इवन है, 100 कितना है, सम है। अब माइनस की पावर कुछ भी ले लो, सम पॉजिटिव आए, आयोटा पावर 100,
ये किस टाइप का है, आपने बोला इसकी वैल्यू 1 ले लेते हैं क्योंकि इसमें 4 का पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। कहीं होंगे नहीं समझ में आया तो देख लो, आयोटा की पावर 4 ले लिया, इसकी पावर क्या ले ली 25 ले ली। अब आयोटा की पावर 4 1 हो गया, 1 की पावर 25 1 होता है, इसका मतलब ये हो गया 1। अब 1 प्लस कुछ भी नहीं रखा तो 0 आयोटा कर दो, यानी अपने पास में x की वैल्यू तो आ गई 1 भैया और y की वैल्यू आ गई 0। ये अपने पास आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि रूट, देखो ये इसमें सारी चीज जो आपको पढ़ाई जा रही है ना वो एग्जाम के अंदर आई हुई है और हमने एनालिसिस कर रखी है, हमने पेपर दिया था तब क्या चीजें आई थी उन चीजों को, क्योंकि 2 बार पेपर दे चुके हैं, तीसरी बार देने वाले हैं, तो वो चीज क्या थी अभी एज है पड़ी है अभी इसमें। देखो तो ये चीज क्या क्या पूछी गई है वो सारा दिमाग के अंदर है, वो सारी चीजें फाइल के थ्रू आपको पहुंचाई जा रही है, फ्री फोकट कार्ड है। देख लो तो रूट ए इंटू रूट बी है तो इसको हम रूट ए बी बोलते हैं नॉर्मली। पता है कैसे, यार मैंने रूट 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो सबको पता है रूट 6 आएगा, नहीं आएगा क्या, आपने बोला हाँ। लेकिन इसके लिए रूट ए बी आने के लिए कंडीशन होती है, क्या होती है, इफ एट लीस्ट 1 इज पॉजिटिव, कम से कम एक तो भैया प्लस का होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए प्लस का होना चाहिए, तभी अपने पास बात बनेगी। अगर कुछ हुआ ना तो गड़बड़ हो जाएगी, कैसे हो जाएगी वो भी आगे एग्जांपल में समझेंगे। जैसे कि रूट 2 इंटू रूट 3 है, रूट 6 हो गया, जैसे रूट 2 इंटू रूट 3 है तो इसका रूट 6 माइनस का रूट 6 हो गया। ऐसे अगर इसके साथ होता, एक सेकेंड, ठीक है, कैसे कि अपने पास में यहाँ पे माइनस का 2 होता और यहाँ प्लस का होता तो वो तो बच्चों वाली बात है, क्या उसमें प्लस करें इसमें माइनस करें, उत्तर तो माइनस का 6 ही आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें, देखो ये रूट 6 क्यों आ रहा है, रूट ए बी टाइप का क्यों बन रहा है बताओ, ये रूट ए बी टाइप का क्यों बन रहा है, क्योंकि इसके अंदर पहले वाले के अंदर दोनों पॉजिटिव थे, दूसरे वाले के अंदर एक पॉजिटिव था, और हमें एग्जाम इसमें बोली गई थी कंडीशन की एक तो पॉजिटिव होना ही होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना ही होना चाहिए, वरना बात नहीं बनेगी। जैसे कि ये आ गया रूट ए इंटू रूट बी की वैल्यू माइनस का रूट ए बी आ जाएगी इफ बोथ आर नेगेटिव, क्या होंगे, अगर दोनों ही नेगेटिव हो गए ना, दोनों ही नेगेटिव हो गए तो फिर माइनस का रूट ए बी आएगा। इसका एग्जांपल आई थिंक मेरे को लिखना अच्छा इसमें पढ़ा है फिर कोई दिक्कत नहीं। जैसे कैसे कि जैसे माइनस का 4 है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अब देखो क्या करते हैं, ध्यान से देखना, रूट 4 हो गया, ये रूट में -1, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको तो लिख सकते हैं ऐसे मल्टीप्लाई। ठीक है, ये रूट 9/4 को रूट 9/4 रख दिया और ये रूट -1 को रूट -1 लिख दिया, गुणा में कर दिया। अब जो अपने पास में ये भी गुणा में, ठीक है, रूट -1 और रूट -1 करके कितना हुआ, तो आपने बोला भैया रूट -1 किया तो ये -1 हो गया। अब 4 का, अब देखो ये वापस कंबाइन कर दो, ये वापस कंबाइन कर दो, या फिर इस तार की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो आपने बोला 2 होगी, 9/4 की कितनी होगी, तो बोला ये 3/2 हो जाएगी, 3 2 से 2 कैंसिल आउट और इसकी वैल्यू माइनस का 3 आ गई, माइनस का 3 आ गई। अब देखो ये माइनस ए बी आया ना, माइनस का रूट ए बी आया ना, पहले बोला था रूट माइनस का आएगा, क्यों आया, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव थे, दोनों ही क्या थे, ये भी नेगेटिव था और ये भी अपने पास में नेगेटिव था, इसलिए आया है, इसलिए आया। बात समझ में आ गई ना, इसीलिए आया है। चलो ठीक है, ये चीज समझा दी, दोबारा मैं एक बार सारे रिपीट कर देता हूँ कि रूट ए इंटू रूट बी बराबर रूट ए बी होगा। ये कभी होगा जब दोनों में से एक पॉजिटिव होगा, एटलीस्ट 1 पॉजिटिव, एटलीस्ट एक अपने पास में क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, या कैसे बोल सकते हो, एक धनात्मक होना चाहिए या एक ऋणात्मक होना चाहिए। एक ऋणात्मक होता दूसरा धनात्मक अपने आप होगा, नहीं होगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, समझ जाओ आप। ठीक है, इतने तो बारी में करके आए होंगे। चलो ठीक है, अब आती है नेक्स्ट चीजें कि क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो, फिर समझ में आ जाएगा करने वाले क्या है। माइनस का रूट, ये एक एग्जाम किताब का क्वेश्चन है, देख लो, माइनस का रूट 25 है तो आपने क्या लिखा कि यार ये अपने पास में आ गया 5 आयोटा, आया कि नहीं आया, रूट में -1 था उसको तो आपने आयोटा लिख दिया, रूट 25 कितना हो गया, 5 आयोटा हो गया। फिर इसकी बात करते हैं, ये कितना हो गया, तो बोला यार 4 कितना होगा, 2 होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 6 होगा, आयोटा का आयोटा हो गया, प्लस में 2 इंटू 3 6 हो गया और आयोटा का आयोटा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, तो 6 6 12 12 और 5 17, 17 आयोटा इसका उत्तर हो गया, 17 आयोटा क्या हो गया, उत्तर हो गया। इस टाइप से सोल्व करने थे, बात समझ में आ रही है क्या, इस टाइप से आपको सोल्व करने थे। माइनस में रूट 25 था उसको आपने 5 आयोटा लिख दिया, उसके बाद में 3 माइनस जो 4 आयोटा था, मतलब 4 था माइनस का, उसको आपने आयोटा कर दिया, इस टाइप से आपने सोल्व कर लिया। बात क्लियर समझ में आ गई। देखो सारी चीजें एकदम प्रॉपर तरीके से सेट की गई है। ये एक सेकंड में आपको चीज दिखा देता हूँ यार, ये हट सकता है क्या यहाँ से, एक सेकंड, ये नहीं हटेगा, एक सेकंड। हाँ एक चीज बतानी थी, ये तो है अपना लोगो, ठीक है,
और ये है अपने पास में फेसबुक के पेज। फेसबुक पे अगर सर्च मारोगे ना, अगर फेसबुक के अंदर सर्च मारोगे ना आप, तो फेसबुक पे सर्च मारोगे तो अपने 4-5 हजार फेसबुक पे, मैं 0 किलोमीटर में उठे, अपने पास में इंस्टाग्राम पे भी है 40-50 हजार लोग, ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है टेलीग्राम। टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप वहां पे ऐड हो सकते हैं। ऐसी बेहतरीन जो रात दिन बनती है फाइल है वो आपको फ्री का मिलेगा कंटेंट। क्योंकि देखो मेरा हो सकता था, लेकिन मेरे कोई दिक्कत हो गई इसलिए मैं नहीं जा पाया एयरफोर्स के अंदर, लेकिन मैं तो बना सकता हूँ ना, मैं आपको पढ़ा के उस जगह पहुंचा सकता हूँ जहां पे मैं नहीं जा पाया। आपका सपना था, आपकी जो दिल दिमाग की सारी धड़कनें बढ़ती थी एक एयरफोर्स डिफेंस के लिए, वो सारी चीजें आपके सामने शेयर कर रहा हूँ जो मैंने पढ़ा था। क्योंकि मैंने आईआईटी, केट, बैंक सब कुछ पढ़ रखा है, तो ये वाली तो कुछ था ही नहीं, लेकिन इन्हीं चीजों को एक पर्टिकुलर शेप में लाके आपको सारा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा पढ़ते हैं हम, देखो वो चीजें खत्म हो गई है। कौन कौन सी चीज पढ़ी थी? एक 1/आयोटा, 1/आयोटा क्यों पढ़ा था, 1+आयोटा, 1-आयोटा पढ़ा, फिर 1-आयोटा, 1+आयोटा पढ़ा, वो चीजें तो खत्म हो गई, वो चीजें सारी खत्म हो गई। अब अपने पास में प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा की पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इक्वल टू 0, यानी आयोटा की लगातार 4 घात। देखो ये तो नॉर्मल स्कूल में पढ़ाया होगा, पता नहीं कौन कौन टीचर पढ़ा भी देते हैं, लेकिन अच्छे से जो चीज पढ़ाई जाने वाली वो अब देखो मैन मजा अब आएगा। सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इक्वल टू 0, यानी आयोटा की लगातार 4 घात आ गई, 1 2 3 4 ले लो, या 2 3 4 5 ले लो, या 3 4 5 6 ले लो, या फिर अपने पास 4 5 6 7 8 ले लो। 4 लगातार लेनी है और इसका अपने पास में जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी? तो आपने बोला मास्टर साहब इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। एग्जाम्पल देख लो, नॉर्मल एग्जाम्पल भी देख सकते हो। देखो कौन कौन से एग्जाम्पल है, कहाँ पे वहां पे चला गया क्या? ठीक है, ये एग्जाम्पल था फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 13, आयोटा की पावर 14, आयोटा की पावर 15, आयोटा की पावर 16। अच्छा ये 0 बनता क्यों है? कुछ दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये 0 बन क्यों रहा है? अगर बिगनर हो तो, क्योंकि नहीं कहीं हो तो पता ही होता है कि भैया क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। अब देखो 0 क्यों बनता है उसकी चीज भी समझा देता हूँ कि आपके पास में जैसे इसमें आयोटा की पावर 13 है, 14 है, 15 है, 16 है। ठीक है, आयोटा की पावर 13 को आपने ले लिया कॉमन, सब में से कॉमन ले लिया। यहाँ पे कितना बचा? आपने बोला 1 बचा। यहाँ पे 14 में से 13 चले गए, 1 बच गया। 15 में से चले गए तो 2 बच गया, और 16 में से बच गए तो अपने पास में 3 बच गया। अब आपको सारी चीजें पता चल जाएगी कैसे। आयोटा की पावर 13 तो एक साइड कर लिया, ये 1 हो गया, प्लस में आयोटा हो गया। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1 होता है। आयोटा क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा। तब ये अपने पास में क्या होगी? 0 होगी। कैसे हुई? देखो माइनस आयोटा आयोटा से कट गया, ये सब कट कुटा के आंसर कितना आया? आयोटा की पावर 13 को मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे भैया 0 ही आता है। आता है कि नहीं आता है? इसलिए ये 0 बन गया। क्या बन गया? 0। तो 4 लगातार घातों का जो अपने पास में सम होता है ना, वो 0 बन जाता है आयोटा की। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो आगे की बात क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखो ये थोड़ा सा अब लेवल बढ़ गया है, अब करो, अब क्या होता है? एक चीज बताऊं, देखो एक तो पोज करके इसको जो भी है फोटो वाटो खींच लो या फिर करो खुद, बाद में बताता हूँ क्या होता है। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो बताते हैं। अपने पास में एन सिग्मा क्या होता है पहले तो ये बताओ। सिग्मा होता है समेशन का निशान। क्या होता है? समेशन का निशान। यानी हम क्या करते हैं इसमें? ऐड करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? ऐड करते रहते हैं। एक सेकंड मैं खुद ऐड कर लूँ पहले तो यार वालों को। ठीक है ठीक है, कर दिया क्या? देखो अपने पास में सिग्मा का मतलब होता है सम, जोड़ते रहते हैं, जोड़ना जोड़ना। एक होता है पाई, उसका मतलब होता है गुणा, वो भी आएगा। वो अपने पास में ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा यूज होगा, यहाँ पे इतना नहीं होता, बाकी यहाँ होगा तो बता भी देंगे। देखो क्या है, अपने पास में समेशन करना है कि एन की वैल्यू अपने को 3 से स्टार्ट करनी है। कहाँ से स्टार्ट करनी है? आपने बोला 3 से स्टार्ट करनी है और 15 पे खत्म करना है और सबको जोड़ना है। बताओ कितना आएगा? हमने बोला ठीक है हम बताते हैं अभी, रुको तो सही। इसका मतलब ये हो गया आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 7। देखो ये वाला थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, फिर सारी चीजें पर्टिकुलर वे में आएगी। 4 या 5 सेकंड में क्वेश्चन खत्म अपना। इस टाइप का आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 10, 11, 12, 13, 14 और ये हो गया 15। अब इसका सम बताना था कितना होगा। पहली बात देखो, जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या थी उसको समझो। कॉन्सेप्ट पढ़ा,
आयोटा की लगातार 4 घातियों का सम कितना होता है? 0 होता है। यही पढ़ा था ना, 1 2 3 4 0 हो गया, 1 2 3 और चौथी 0 हो गया, 1 2 3 4 0 हो गया। बच्ची कौन सी? आयोटा की पावर 15। अब 4 के टाइप वाला 4 है, आयोटा की पावर 4 के वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। तो आपने बोला कुछ भी नहीं लगाना, एक काम करते हैं 12 को एक साइड, यानी 15 है ना, आयोटा की पावर 15 ही तो बच गई, बाकी सब 0 हो गया, बाकी सब तो 0 हो गया ना। अब आयोटा की पावर 15 को 12 और 3 का समझ लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 12 1 हो गया, क्योंकि 4 का मल्टीपल है। आयोटा क्यूब आ गया, आयोटा क्यूब कितना होता है? बोला आयोटा क्यूब अपने पास है माइनस आयोटा। ये तो होगा थोड़ा सा एक्सपेंड करके, ये चीजें एक्सपेंड करके बताई गई है। अब जो चीज आएगी ना वो आएगी मैन। तो अब देखते रहना क्या करना था आपको। करना इसमें क्या था कि आपने 3 से शुरुआत की और कहां पे जाके खत्म हुआ? 15 पे। टोटल सम पद कितने आए? तो आपने बोला टोटल पद के लिए हम ये करेंगे 15 में से जहां पे खत्म हुआ और जहां से शुरू हुआ ये हो गए टोटल 12, और इसमें एक ऐड कर देना होता है। वो ऐड करना पड़ता है तब हमारे पास में कितना आता है 13। ये हमेशा याद रखना। अब जैसे कि जब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे, ये 420 की है, मैं दिखाऊंगा 420 की है, तो 400 में से 20 को घटाना प्लस एक ऐड करना, उतने तो उसमें क्या है? पद हैं, पद आएंगे। आपने अब देखो, आपने बोला यार कैसे आगे पद? प्लस एक क्यों कर रहे हो? 13 ही तो, 13 पद कैसे है? गिनाओ। हमने बोला ठीक है गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हुए ना 13। इसलिए बताया था कि प्लस एक ऐड करना पड़ता है। अब इनका यूज कहाँ होगा वो बता दूं। ये ऐड करना सबको आता है, इसका यूज यहाँ पे देखो। आपको पता चल गया कि मेरे को 400 में से 20 को घटाना है और प्लस एक ऐड कर देना है। ये तो था, 400 में से 20 गए कितने हुए? 380 हो गए, एक ऐड किया 381। अब हमें ये पता चल गया कि 381 पद आएंगे। ठीक है, 381 पद ऐसे करते करते आएंगे। वो तो बात समझ में आ गई, 381 पद आएंगे। अब हमें चार चार के क्या बनाने थे? ग्रुप बनाने थे, क्योंकि उनका तो 0 हो जाएगा। तो 381 में आप क्या कर दो? 4 का भाग लगा दो, और इसमें 4 का भाग लगाने के लिए क्या बोला गया था? लास्ट की 2 में भाग लगा दो। तो आपने बोला 80 तक तो पूरा चला गया, 80 तक चला गया, यानी 380 तक तो पूरा पूरा जाएगा, प्लस में एक एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो हमने बोला एक पद एक्स्ट्रा बच गया, बाकी सबका क्या बन गया? जोड़ा बन गया। यानी अब एक कौन सा बचा? लास्ट वाला बचेगा। हमेशा याद रखना, जो लास्ट वाला होगा वही बचेगा। तो आयोटा की पावर कितना हो गया? 400। और आयोटा की पावर 400 की वैल्यू बताओ कितनी होगी? बोला ये तो 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसकी वैल्यू आ गई। ऐसे करते हैं, देखो दोबारा बताता हूँ। इस टाइप के जैसे भी क्वेश्चन आए तो मैं पहले तो इसके शेप के अंदर डाल देता हूँ ना। क्या हो गया? एक सेकेंड, ठीक है भैया, मैं तो पहली पहली बार आया हूँ, मुझे पता ही नहीं। सॉरी नेबर, एक सेकेंड बोला। ठीक है ठीक है ठीक है। अब करना क्या है? पहले पहले बता देता हूँ करना क्या है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आपको पहले तो 400 ऊपर वाले में से नीचे वाले घटाओ, प्लस एक कर दो। कर दिया, 381 आ गया। जैसे इसमें आया था, उसमें कितना आया था? बोला उसके अंदर आया था 15 माइनस 3 12। ठीक है, ये आ गया, मतलब 15 माइनस 3 कितना? 12 हुआ। अब प्लस एक ऐड कर दो, तो यहाँ 13 हो गया, और यहाँ पे कितना हुआ? 381 हो गया। अब 381 में 4 का भाग लगा दो, जितना इसके अंदर शेष पल बचेगा। 4 का भाग लगाने की भी टेक्निक है। जैसे यहाँ पे 2000 कर दिया ना, फिर 4 का भाग लगाने मत बैठ जाना, लास्ट के 2 डिजिट में लगाओ। जैसे 80 तक तो पूरा पूरा गया, 81 आया तो एक बच्चे का, 82 होता तो 2 बचता, 83 होता तो 3 बचता, और 84 होता तो 4 नहीं बचता, वो खत्म हो जाता, 4 के ट्राइब का बन जाता, फिर उसकी वैल्यू 1 हो जाती। इसलिए बता रहा हूँ, ये सारी चीजें दिमाग में बिठा लो। 4 का भाग कैसे, 3 का भाग कैसे जाएगा वो भी बताएंगे। आयोट जो अपने पास में कौन सा होता है? वो ओमेगा ओमेगा होता है, उसका क्यूब का देखते हैं। वो सारी चीजें इसके अंदर ही आएगी। तो 3 का रिड्यूस आगे आएगा, ये चीज समझ में आनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट जो चीज है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सम ऑफ, ये देखो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट चीज लेके आए हैं। ये क्या है? सम ऑफ कॉन्जुगेटिव पावर ऑफ आयोटा इक्वल टू 0। ठीक है, यानी अपने पास में क्या है? अपने पास में ये है कि सम ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पावर ऑफ आयोटा, सम ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पावर ऑफ आयोटा। अच्छा, एक चीज भूल गए क्या इसमें? इसमें ये भूल गए बीच में से इवन पावर, इवन और ओड पावर। क्या इवन और ओड पावर की बात होती है?
ठीक है, कैसे यूज लेना है वो भी बताते हैं। पहली बात ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये होगा जैसे कि आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 4 लगातार है, 2 4 या 4 6 6 8, यानी लगातार आनी चाहिए। सम है या विषम है हमें नहीं ले लेना, उसका हमेशा ही समेशन 0 होगा। जैसे कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आपने बोला -1 प्लस आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, 0 बन गया। जैसे आपने आयोटा की पावर 3 किया माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 5 कितना होता है, 4 तक पूरा गया, 1 बच गया आयोटा, इसका मतलब प्लस आयोटा इसकी वैल्यू। यानी हमारे पास में क्या होता है, सम ऑफ टू कॉन्जुगेटिव इवन पावर या ओड पावर ऑफ आयोटा इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब ये कहाँ काम आएगा, वो आएगा यहाँ पर काम। कौन से एग्जाम्पल में, ये चीज समझ में आ गई ना। यहाँ क्वेश्चन क्या है, देख ध्यान से देख लो, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 और 14 ये दे दिया। जब क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चे, अगर नहीं पता होगा तो 4 का भाग लगाएंगे। भैया 4 का भाग लगाओ यार, ये होगा, कुछ भी नहीं करना, इसका 0 हो गया, इसका 0 हो गया, इसका 0 हो गया, आयोटा की पावर 14 बच गया। 14 मतलब 12 प्लस 2, आयोटा की पावर 14 कैसे लिख सकते हैं, आयोटा की देखो ये चीजें फोर के टाइप का जितना लगाओगे ना उतने ही मजे। इतने एग्जाम्पल करवा दूंगा कि आपको क्वेश्चन रटे जाएंगे और आप पेपर के अंदर टिक्के करके आओगे कि भैया इसका तो ये था, इसका ये था, और 25 में 25 जेब के अंदर। ठीक है, ऐसे लेके आऊंगे। तो ये चीज थे आयोटा। अब लोग कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। लोग क्या, अगर नहीं पता था भाई मैं भी ऐसे करता, आयोटा स्क्वायर -1 कर देता, आयोटा पावर 4 +1 कर देता, फिर आयोटा पावर 6 आयोटा स्क्वायर होता प्लस आयोटा पावर 8 कितना होता, तो बोला ये पूरा पूरा चला जाता 1 बचता, फिर आयोटा पावर 10 आयोटा स्क्वायर होता, ये फिर करता 12 पूरा पूरा गया, और आयोटा पावर 14 कैसे करता, आयोटा स्क्वायर, फिर क्या करता यार -1 +1 उड़ गया, आयोटा स्क्वायर बच गया जिसकी वैल्यू, ऐसे करता। लेकिन अब नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, कॉन्सेप्ट क्या कर लिए, पढ़ लिए। अब देखो नेक्स्ट ये वाला करो, ये वाला ट्राई करो, फिर देखते हैं क्या होता है। पॉज करो वीडियो को और ये करो क्वेश्चन। ठीक है, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस 6 प्लस 8 ऐसे करके 100 तक, इसका बताओ कितना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वापस वही फॉर्म के अंदर आके देखो। एक बात बताओ, एक बात ध्यान, छोटी सी बात है वो बताओ, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है। अब आपने बोला यार जो कॉन्सेप्ट बताया था वो तो हमारे याद है दिमाग के अंदर, क्या कि 2 सम पावर लगातार है तो उसका समेशन 0। लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि यार 100 के बाद 102 के साथ बन रहा है या फिर 98 के साथ बन रहा है, ये हमें नहीं पता, ये नहीं पता। कई बार क्या होता है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आएगा ना उसके अंदर लास्ट वाला नहीं बनेगा, फिर गड़बड़ हो जाए। कई तो क्या करते हैं, कैसे इसको पोर्शन को मिटा दो, तो उठा दो सबको और इसका वैल्यू 1 करो, सी ऑप्शन राइट हो गया, बात खत्म करो। वो नहीं करना कभी, एक बार चेक कर लेना कि पेयर दो दो के बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। जैसे कि इसमें देखो, अब पेयर यहाँ पे तो देखो बहुत ही एग्जांपल देखो, ये नहीं है कि जैसे ये एग्जांपल करवा दिया बाद में कोई दूसरा क्वेश्चन टपक गया, टपकेगा तो ये टपकेगा, क्यों, क्योंकि यही है क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है वो देखो, इसमें 4 का भाग लगाओ, इसमें क्या करो 4 का भाग लगाओ, इसमें 4 का भाग लगाया तो 2 बच गया, इसमें 4 का भाग लगाया तो पूरा पूरा बच गया, इसमें 4 का भाग लगाया 2 बच गया, इसमें पूरा पूरा चला गया। आयोटा की पावर 100 में कितना हुआ, तो आपने बोला इसके अंदर पूरा पूरा चला गया, यानी आयोटा की पावर 98 में जब किया आपने तो आपके पास में 96 में तो चला गया, 2 बच गया, 2 बच गया, 4 हो गया, 2 बच गया, पूरा पूरा चला गया, 2 बच गया, पूरा पूरा हो गया। मतलब अब सारा क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, सब कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 1, सी ऑप्शन राइट। ऐसे होता है। अब देखो नेक्स्ट में देख लो फंस जाओगे, कैसे, ये वाला करो, ये वाला करो, आयोटा प्लस आयोटा क्यू प्लस आयोटा पावर 5 7 वापस इवन का बन गया। आपको पहले सॉरी ओड का बन गया, बताया गया था इवन और ओड का कोई सा भी कर दो, दोनों को अगर लगातार है 1 3 है 3 5 है 5 7 है 7 9 है 9 11 है 11 13 है 13 15 है, जितनी भी है लगातार वालों का 0 होगा। ये वाला करके ट्राई करो, बाद में समझ में आएगा क्या कुछ रहने वाला है। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, जितना ट्राई करो उतना ही मजेदार है। देखो मजे आ रहे हैं ना क्लास के अंदर, क्लास के अंदर मजे आने चाहिए, क्योंकि ये पूरी अपने पास में 5 या 5.5 6 महीने में भर्ती आती है भैया, इसको हाथ से नहीं जाने देना है ना कोई, क्योंकि लोग और गवर्नमेंट जॉब की होती है उसमें उम्र खासी पड़ी रहती है, 22 25 25 28 साल के देते हैं, लेकिन ये मौका बार बार नहीं आता भैया। कोरोना के चक्कर में वैसे भी लुट पिट गए, स्कूल के अंदर पढ़ाई नहीं हुई। अब समझ लो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल पे लेके जा रहा हूँ, सारी चीजें प्रॉपर समझ में आ जाएगी। बात समझ में आ गई ना, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। किया क्या देखो, आपने क्या किया वापस, अब आपने जो कॉन्सेप्ट बोला था वो लगा दिया, पक्का लगा दिया, क्यों लगाया, और देखो अब फंस जाते। अगर यहाँ पे ऐसे करते ना, ठीक है यार इसमें तो सारे बन गया होगा, इसका कर के 0 कर दो, इसमें 0 तो ऑप्शन भी नहीं दिया, ठीक रहा, वरना 0 करते लोग तो कैसे। अब देखो
आपने क्या किया, 4 का भाग लगाया यार, इसमें तो 1 बच गया, इसमें 3 बच गया। इसमें मैंने 4 का भाग लगाया तो अपने पास में क्या हो गया, आपने बोला 1 बच गया। इससे पहले आयोटा की पावर 99 था, और 99 में 4 का भाग लगाओ कितना आया, तो आपने बोला 96 तक चला गया, 3 बच गया था। यानी ये वाले पीछे वाले बनते जा रहे हैं, ये वाला सब बनता जा रहा है, 101 अलग से रह गया, इसको कोई पूछने वाला ही नहीं है। इसका पेड़ तब बनता जब आयोटा की पावर 103 होता, 3 होता ना, 3 होता तो 3 बच जाता, लेकिन ये वाला तो था ही नहीं, ये वाला था ही नहीं ना, क्योंकि ये वाले सारे बन चुके हैं, ये एक्स्ट्रा बच गया। अभी एक्स्ट्रा बच गया तो आयोटा की पावर 100 एक तरफ लिख दिया, आयोटा मल्टीप्लाई, एक सेकंड, ये अपने पास में आयोटा की पावर 101 बच गया ना अलग से, इसको आप क्या लिखोगे, आयोटा की पावर 100 प्लस 1, आयोटा की पावर 100 मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा की पावर 100 1 हो गया, इसकी वैल्यू आयोटा और आयोटा आ गया, तो ऑप्शन ए राइट हो गया। अब समझ में आया ना, क्या बच गया क्या रह गया, क्या बच गया क्या रह गया, उस एग्जाम्पल में क्या समझा रहा था, चीज समझ में आ गई होगी। लास्ट वाला पेयर ऐसे मत हटा देना, एक बार चेक कर लेना कि 4 का भाग लगा के कि ग्रुप बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये वाला करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो एडवांस लेवल चल पड़ा ना, बोल रहे थे ना धीरे धीरे सर के क्या धीरे धीरे पढ़ा रहे हो। अब देखो चीजें आ गई ना अपनी, अब आ गई औकात दिखाने की बारी। देखो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या पूरी मैथ का टका के लेंगे। ठीक है ना, करो फिर ये वाला करो। क्या है, समेशन n इक्वल टू 1 to 29 है, आयोटा की पावर n। आप बोलोगे कि यार 29 माइनस ए कर देते, वो वाला वहां पे है, ओनली आयोटा की पावर जब n होता है, यहाँ पे नहीं चलेगा वो रूल, इसमें थोड़ा अलग से रहेगा। देखो क्या करना होता है, ध्यान से देखना, इसमें क्या करना है। सबसे पहले तो ये समेशन का मतलब क्या है, समेशन के अंदर n का लगा, इसका मतलब होगा n पर निर्भर कर रहा है सारा काम, सारा काम n पर निर्भर कर रहा है। अगर n अंदर नहीं हो ना कभी भी, कोई भी जैसे k आता तो k के अगर जहां जहां नहीं होता उसको बाहर निकाल देते, उसको क्या कर लेते, बाहर निकाल लेते। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने समेशन किया, n इक्वल टू 1 से लेके 29 तक किया, कर दिया। अब इसमें आयोटा की पावर में जैसे n को अंदर कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर कितना आएगा, 1 प्लस है, यही तो आएगा अपने पास में, आ गया। अब ये बताओ यार, अब मेरे को ये बता दो मेरे भाई मेरे बंधु, इसके अंदर अपने पास में, इसके अंदर अपने पास में n कहीं आ रहा है कि n नाम की चीज दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही, आपने बोला कहीं नहीं दिखाई दे रही, दिखाई नहीं दे रही हमको, तो बाहर निकालो फिर इसको, घर में घुस के मारेंगे ना, घर में घुस के मारेंगे, बाहर निकालो इसको, तो बाहर निकाला तो अपने पास में n इक्वल टू 1 से लेके कितना हुआ, तो आपने बोला 29 तक हो गया, आयोटा की पावर n चल पड़ा भैया, आयोटा की पावर क्या चल पड़ा, n चल पड़ा। ध्यान से देखना, ये गुणा के अंदर है, ये पहले से ही मल्टीप्लाई के अंदर है। अब वो रूल लगाओ, कौन से वाला, 29 माइनस 1 वाला। अब लगाओ, 29 में से 1 गया 28, 28 में 1 जोड़ दिया 29, और 29 में 7 चौक 28, 28 तक तो पूरे पूरे जोड़े बन गए, 1 बच गया आयोटा, मतलब डायरेक्ट सीधी सी बात हो गई, 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आएगी, जिसकी वैल्यू -1, ये अपने पास। ठीक है, अब वो दो दो कॉन्सेप्ट एक साथ चल पड़े, दो दो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, एक साथ चल पड़े, सबको हमने क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया। देखो चीज समझ में आनी जरूरी है यार, चीज समझ में नहीं आएगी ना तब मजा नहीं आएगा। चलो मैं हट जाता हूँ एक बार के लिए, ये चीज देख लो आप, ये हट गया है क्या यहाँ से, कैसे किया, आयोटा की पावर n को कॉमन लिया, 1 प्लस आयोटा, इसका कोई मतलब नहीं है, बाहर निकाल लिया, 29 दो 29 में किया, 29 में से 1 को किया, 28 आ गया, 28 आ गया ना, 28 में से 1 जोड़ दिया 29। तो अब एक बात बताओ कि यार कर क्या रहे हो, दोबारा एक बार थोड़ा सा समझाना ब्रीफली। ठीक है समझाते हैं, ये क्या था, तो आपने बोला ये था कि n इक्वल टू 1 से लेके 29 तक था और आयोटा की पावर n था। ठीक है, आपने क्या किया, वैल्यू पुट की, 2 3 4 5, तो ऐसे करते करते अपने पास में आयोटा की पावर जो 26 27 28 29, इस तरीके से। तो आपके पास में टोटल पद कितने थे, आपने बोला 29 माइनस 1 28, 1 29, 29 ही पद थे। ठीक है 29 पद थे, तो इन चारों को उड़ाया, फिर ऐसे उड़ते रहे, फिर ऐसे उड़ते रहे, ये वाला बच क्यों बच गया, क्योंकि 29 के अंदर पेयर नहीं बना, 28 तक के पेयर बने, 7 पेयर बन गए, 4 4 के, 4 तक 1, 8 तक 1, 12 तक 1, 16 तक 1, 18, 16 से लेके 20 तक 1, 24 से लेके 28 तक 1, 29 वाला बच गया, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई, आयोटा हो गई। ठीक है भैया, ये वाला भी सही है। चलो नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, इसकी वैल्यू बताओ फिर। अब की बार -1 है, ध्यान से देखना, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से करना। -1 है अब की बार,
जो बन सकते हैं ना वो सारे लेके आया हूँ, जो बन सकते हैं वो सारे लेके आया हूँ। एक बार पढ़ दो भैया, काम निकल जाएगा। स्कूल के अंदर अगर ये पढ़ लेते हो ना, 11वीं के बच्चा कोई देख रहा है यहाँ पर, तो भैया फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। ठीक है, मास्टर बोलेगा क्या बात है यार सेरा, यूपीएससी निकालेगा, आरएस बनेगा, लेकिन भैया को तो बनना है डिफेंस का लवर। भैया तो पहले से ही डिफेंस लेवल बैठा है, उसको तो देश की सेवा के अंदर ही जाना है ना। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस वो है कि अपना थोड़ा रुतबा बन जाएगा, चौड़ हो जाएगी अपने। जब ये चीज़ बन गई ना, अगर ये स्कूल के अंदर ही आने लग गई, फिर भैया का रुतबा देखना, लोग दूर दूर से पूछने आएंगे यार ये सवाल बता, वो भी और वो भी। समझ आई बात को? वो जान के ना, वो अब यार ये स्कूल के अंदर हो, इतना जानते हो, इतना इंट बहुत है आपको एयरफोर्स वालों को। देखो क्या करना था, आपने बोला कुछ भी नहीं करना था मास्टर साहब, n इक्वल टू 2 और ये हो गया 36। इसमें हम काम करते हैं, क्या करते हैं, तो आपने बोला आयोटा की पावर n-1 को छोटी वाली घात हमेशा कॉमन लेते हैं। n-1 तो ले लिया मास्टर जी, तो यहाँ पे कितना बच गया, आयोटा प्लस में हो गया 1। अब इसका कोई काम है भाई? इसका कोई काम नहीं, क्योंकि n इसके अंदर आ ही नहीं रहा, तो 1 प्लस आयोटा को निकाल लिया बाहर पहले से ही। ये निकाल लिया, उसके बाद कितना है, तो आपने बोला n इक्वल टू 2 से लेके 36 तक हो गया, और ये अपने पास में आयोटा की पावर n-1। अब थोड़ी सी चीज को गौर से देखना, थोड़ी सी चीज गौर से देखना। कैसे? मैंने पहले ही एग्जाम्पल में 2 लिया है, फर्स्ट नहीं दिया, क्योंकि आयोटा की पावर 0 से शुरुआत नहीं करेंगे, करेंगे 1 से शुरुआत। क्यों करेंगे? क्योंकि मन कर गया ऐसे ही। तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा। वैसे कर भी सकते थे, क्योंकि माइनस का नहीं, फिर वो थोड़ा अच्छा नहीं लेता। अब देखो n इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट किया तो 1 हो गया, यहाँ पे 2 पुट किया, अपने अब की बार 3 पुट करें, 2 पुट कर दिया, अब 3 पुट करेंगे तो 2 आ गया। ऐसे करते करते अपने पास में कितना होगा, तो आयोटा की पावर 35 तक चला जाएगा। 36 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक कम है। अब आपने बोला यार वो रूल तो फेल हो गया, फेल नहीं हुआ, फेल नहीं हुआ। फेल कोई चीज होती नहीं है मैथ के अंदर, हर चीज पास ही होती है, जो भाई ने बना दी। कैसे? 35 में से एक हटाओ, 34 हो गए, 34 हो गए, उसमें से एक जोड़ो, 35 हो गए। 35 पूरे पद आ गए, 35 में 4 का भाग लगा दो, तो आपने बोला 32 तक चले गए। 3 पद अलग से बच गए भाई, 3 पद अलग से बच गए। कौन कौन से? पीछे वाले ही बचेंगे, पहले ही बताया था पीछे वाला ही बचेगा, जब 3 रिमाइंडर बचा। तो क्या उत्तर आएगा? आपने बोला आयोटा की पावर 35 वाला बचेगा, 34 वाला बचेगा, 33 वाला बचेगा, 32 तक पूरा खेल खत्म हो गया। 33 का मतलब आयोटा, 32 तक पूरा चला गया, एक आयोटा बच गया। 34 मतलब आयोटा स्क्वायर, और आयोटा पर 35 मतलब आयोटा क्यूब। अब आयोटा और माइनस आयोटा कट गया, इसका आंसर आ गया -1। अब ये तो आ गया -1, ध्यान से देखना, ये पूरा खेल कितना हुआ, -1 हुआ। मतलब डायरेक्ट ये आ गया 1 प्लस आयोटा का मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, तो ये आ गया उत्तर इसका -1। अरे आजा भैया, -1 माइनस। थोड़ा मैं बड़ा लिखता हूँ, क्योंकि यार चीजें समझ में आनी चाहिए, वरना तो मजा नहीं आएगा। बस अपने बोर्ड पे 4-5 चीजें चलती है। ठीक है, चलो कोई नहीं, समझ में आना चाहिए। आ गया ना समझ में? क्या करना था, आपने को पहले खेल कभी खत्म नहीं होता, 1 से लेके 35 तक गए। देखो 1 2 3 4, जैसे आपको बोला गया 4 नंबर बताओ शुरू के, तो 1 2 3 4, 4 हो गए। 1 से लेके 35 तक, तो 35 टोटल पद है, उसमें आपने 32 बना दिए, 3 बच गए एक्स्ट्रा कर दिया। एक चीज अलग से है, वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वरना थोड़ा सा खेल खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपने बोला एक ऐड कर दो, 36 वाला ऐड कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते तो भी -1 आता, लेकिन उसको मैंने नहीं बताया। छोड़ो उसको, नहीं आएगा, पल्ले पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं आती चीजें। पर कोई नहीं, ये वाला ट्राई करो। 3 वाला भी लगा दिया, 1 वाला भी लगा दिया, प्लस के साथ भी माइनस के साथ भी, सारी चीजें करवा दी। अब आपको वहां पे नंबर फोड़ने हैं। क्या करने हैं? नंबर फोड़ने हैं, तभी मजा आएगा। ऐसी चीजें नहीं है कि यार यहाँ पे पढ़ा पढ़ा के एकदम पागल हो गए, बाढ़ आगे दौड़े, ठीक है, और वहां पे कुछ हो नहीं रहा, वो नहीं करना है। जो चीजें बता दी ना, रट लो, दिमाग के अंदर घुसा लो, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो होगा। प्रैक्टिस के अंदर आना, प्रैक्टिस की क्लास भी देखनी है आपको, पाथ फाइंडर वाली, आर एस अग्रवाल वाली, और एक सर की और है, वो तीनों बुक में करवा दूंगा। आपको पीडीएफ नीचे दे दूंगा, पहले पीडीएफ सोल्व करना, जो डाउट बच रहा है वो यहाँ पे आओ। बाकी सारे भी देख सकते हो, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक भाई बताता ही रहता है। तो ये चीज तो आ गई एक, ठीक है। अब इसको सोल्व करना था। अच्छा, सोल्व करना तो क्या करना है, आपने बोला यार एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं कि n इक्वल टू 4 to 16 है, इसको तो रखो ऐसे कैसे, इसकी तो अपने को लेनी देनी नहीं है। आयोटा की पावर n को कॉमन ले लिया, तो अपने पास में कितना हो गया, 1 प्लस आयोटा क्यूब। 1 प्लस आयोटा क्यूब होगा, पहले लिख देता हूँ, बाद में हटाऊंगा इसको वापस। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, तो इसको मैं वापस हटा रहा हूँ। तो चीज समझ में आ गई, वो दोबारा क्यों मतलब। हाँ भाई, स्मूथ नहीं है भाई।
1 माइनस आयोटा हुआ कि नहीं हुआ। अब आप इसके अंदर n का कोई लेना देना है नहीं, n का लेना देना नहीं है तो क्या करोगे, बाहर निकाल लोगे। क्या करोगे, बाहर निकाल लोगे। ऐसे ही किया था ना आपने भी, ऐसे ही किया था, ऐसे ही किया था। ठीक है, 1 माइनस आयोटा हो गया, बाहर निकाल लिया। ये हो गया अपने पास में समेशन वापस n इक्वल टू 4 to 16 और आयोटा की पावर n। अब इसको मैं एक्सपेंड नहीं कर रहा, 16 में से 4 को कम करो, कितने में 12, 12 में से 1 जोड़ दो 13। अपने पास में टोटल पद कितने हो गए, 13 पद हो गए। 13 में से 12 का तो अलग से, क्योंकि 4 का बाहर लगाना 13 में तो 12 तक चला गया, एक लास्ट वाला पद बच गया। कौन सा बचेगा, 16 ही बचेगा। तो 1 माइनस आयोटा कर दिया, आयोटा की पावर 16 कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो इसको ठीक है, इस टाइप से अपने को क्वेश्चन को करना था। समझ में आ गई होगी, सारी चीजें समझ में आ गई ना। अब देखो ये वाला, इसमें 2 एग्जाम्पल थे, अब 3 क्वेश्चन हो रहे हैं। इन 3 क्वेश्चन को ट्राई करो पहले, तो फिर अपन देखेंगे। क्योंकि अपने को क्लास इतनी रखनी होती है 40 से 40 42 45 मिनट की, क्योंकि फिर बोर होते हैं यार अपने वाले। थोड़ा वो है ना कि 12वीं के बाद 1 घंटे का पेड़ था, उसमें भी खेल कूद का था अपने। अब वो चीजें नहीं होती, 40 मिनट 45 मिनट बहुत है क्लास ज्यादा, फिर तो पैसे कूटने से क्या फायदा, क्या मतलब का। आपको बेमतलब का बैठाने से, फिर एक क्लास को 2-2 बार ब्रेक करके देखो, उसका क्या फायदा। एक बार ही देखो क्लास को देखना है, करो सोल्व। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 6 और 2n टर्म्स तक जाना है। 2n टर्म देखो, कई अपने पास में जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो ऑप्शन से आया करो। कैसे कि यार अब n के बारे में पता नहीं, n क्या है, तो मैंने रख दिया n की वैल्यू 1। n की वैल्यू 1 रखते ही अपने पास में क्या हो गया, 2 टर्म जाना है। 2 टर्म क्या है, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी 0। एन की वैल्यू 1 रखी, अब एन की वैल्यू 2, 2 वैल्यू रखनी है, 2 ही वैल्यू रखो, एन की 1 और 1 2, दोनों में अगर सेम वैल्यू आ गई तो ऑप्शन टिका देना। जैसे यहाँ से अगर आप ऑप्शन टिकाते तो बी टिका देते। एक बार और चेक कर दो, क्या पता कुछ हो जाए। एन की वैल्यू 2 रखते यहाँ पे 4 आएगा, यानी 4 पद लेने, 4 पद लेने मतलब ये वाला। अब पता है इनका तो सम 0 हो गया, इसका भी 0 है। क्यों हो गया, क्योंकि ये आयोटा की पावर 0 है और 2 लगातार सम, 0 को सम विषम दोनों के अंदर ही लेते हैं। अगर आप वैसे लेना चाहते हो तो 1 माइनस 1 0 बन गया, आयोटा की पावर 2 4 0, सब 0 बन गया। इसका उत्तर मतलब 0 इसमें भी आ गया, यानी हमारा 100% सही चीज। बात क्लियर समझ में आई कि नहीं आई, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही। अब ये वाला ट्राई करो, अब यहाँ पे भी वही करो। n इक्वल टू पहले क्या पुट किया आपने, 1 पुट किया। n इक्वल टू 1 पुट किया, यानी आयोटा की पावर 2 तक लेके जाना, आयोटा स्क्वायर तक बात चलनी है। आयोटा स्क्वायर तक क्या, यानी 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, 0 हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ। n की वैल्यू 2 पुट कर दी, यानी आयोटा की पावर 4 तक जाना है। 4 तक किया, यानी 1 प्लस आयोटा स्क्वायर हो गया, प्लस में आयोटा की पावर 4, तो इसका मतलब इसका उत्तर आ गया 1। यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा भैया, तो खेल ही समझ में नहीं आ रहा। 3 रखोगे तो फिर 6 तक लेके जाएगा, फिर एक और ऐड कर देगा, फिर 0 बन जाएगा, फिर माइनस प्लस 1 बना देगा। मतलब क्या है, तो मजाक थोड़ी चल रहा है मैथ के अंदर, तो ये चीज नहीं होने वाली। इसमें क्या करोगे, NOT, ठीक है। NOT का मतलब क्या होता है वैसे, नन ऑफ दीज जैसे कुछ होता है, हाँ ठीक है, नन ऑफ दीज होता है, तो नन ऑफ दीज है भैया। ठीक है, एक एग्जांपल हो रहा है, ये तो दोनों एग्जांपल याद रखना कि अगर 2n टर्म्स तक इस टाइप से दिया तो इसका डायरेक्ट उत्तर 0। वैसे देख लेना 3 पावर 5 पावर 7 नहीं चल रही है, लेकिन इसमें याद रखना है कि 2n टर्म्स वाला होगा ना, उसमें तो कोई ना कोई उत्तर आएगा, लेकिन इसके अंदर कोई भी उत्तर नहीं आएगा, इसके अंदर कोई भी उत्तर नहीं आएगा बेटे, ये बात समझ में। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, उसके बाद हम, अच्छा 2 3, ओहो भरमार है भैया, भरमार है। एक सेकंड है, क्वेश्चन है आज, आज लेके जाने वाली है, 1 घंटे चलने वाली है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका, तो क्या करना है, 118 में से 19 कम किए, कितने बच गए 99, 99 में से 1 ऐड किया 100, और आयोटा क्या मतलब 100 में 4 का वैल्यू पूरा पूरा जाएगा, उत्तर आ गया 0। ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चन आ जाता तो पता नहीं लोग क्या करते हैं, लेकिन यहाँ 2-3 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए एयरफोर्स में और पूछे जाएंगे। जब तक लोगों के दिमाग में ये चीजें ये डायरेक्ट याद नहीं रहेगा, तब तक कंपटीशन नहीं बढ़ेगा आगे। तो हम कंपटीशन बढ़ाने आए हैं यहाँ पे, कट ऑफ को ऊपर लेके जाना, 10-12 पे नहीं रखेंगे, अब मैथ वाली को बढ़ाएंगे। ये कब बढ़ेगी, जब ये चीजें सबको रटी जाएगी, A to Z आदमी रट लेगा, तो फिर कट ऑफ ऊपर जाएगी कि भैया नंबर तो सबके आ रहे हैं, तो बढ़ाओ कट ऑफ को, ऐसे तो बात नहीं पड़ेगी। फिर हम नए कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, फिर नहीं चलेगी नैया। ये कब तब चलेगी, जब आप इसको रट लोगे, आप कंपटीशन बढ़ा सकते हो। अब आई बात इसकी, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 6। अब करो, ये पहले पढ़ा चुका हूं मैं, अब दोबारा आपके चीजों को देखने के लिए अब 6 पावर देख लो क्या करना है। ठीक है, करो करो करो। देखो इसमें क्या होता है, जैसे मैं एक एक बात बताऊं, अभी भी थोड़े दिन मतलब थोड़े दिन पहले क्या पिछली क्लास में बात हुई थी अपनी, a की पावर BC लिखा है,
BC वो वाला नहीं है, पहले तो वो बता देता हूँ, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a पावर b a पावर c, इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। अब ये बात हुई, ध्यान से देखना, 6 आ गया, 6 का तो कोई खेल पता नहीं है। हम ये कर सकते हैं यार, 1 प्लस आयोटा किया, इसका स्क्वायर किया और इसकी पावर को कर दिया 3। अगर मैं ऐसे कर दूं तो मास्टर जी को गलती थोड़ी है, कुछ भी नहीं गलती है, क्योंकि ये वापस मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही इसमें चलने देते, कैसे 1 करते, माइनस में आयोटा करते, इसका स्क्वायर करते और इसका क्यूब कर देते, कोई दिक्कत थोड़ी थी। आपने बोला साहब कोई दिक्कत नहीं है, कर दो कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर तो डायरेक्ट बताया था ना, ये कॉन्सेप्ट वहां से उठा है, वहां से प्रश्न ये आया है। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर किया 2 आयोटा, 2 आयोटा की पावर कितना हो गया, बोला 3 हो गया, और यहाँ पे -2 आयोटा की पावर 3 हो गया। अब बताओ ये, अब जीरो कर दो, उत्तर जीरो कर दो। कैसे, ये वाला जो माइनस है इसको बाहर निकाल लेंगे, कहाँ आएगा, यहाँ, क्यों, क्योंकि इसकी क्यूब है, इसकी क्यूब है, और ये अपने पास में 2 आयोटा क्यूब -2 आयोटा क्यूब 0, ठीक है। ये हो गया एक। अब ये वाला करो, 23 वाला, 23 वाले में क्या करोगे, तो आपने बोला यार मास्टर जी अब की बार गड़बड़ हो गया, अब की बार गड़बड़ हो गया, अब की बार गड़बड़ नहीं हुआ, अब की बार भी सही है। दिक्कत क्या है, हम क्या करते हैं, 1 प्लस आयोटा, 22 को एक साइड कर दो, 1 माइनस प्लस आयोटा एक साइड कर दो, 22 और 1 23 ही तो हो गए। ऐसे ही इसको कर लो, 1 माइनस आयोटा, 22 एक साइड कर लिया, एक साइड कर लिया, 23 हो गए। अब 22 के ऊपर खेल चल सकता है अपना, कैसे, इसको हम क्या लिखेंगे, देखो मैं हटा देता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट बोलूंगा, इसकी पावर कर दो, हाँ आ गया भाई, अजय देखो, इसकी पावर कर दो 11, इसकी पावर भी कर दो 11, 22 हो गया ना, हो गया ना 22। अब ये 2 आयोटा, इसकी पावर कितना हो गया, तो बोला 11, 1 प्लस आयोटा प्लस, यहाँ पे 1 माइनस आयोटा मतलब ये कितना हो गया बताओ, बोला ये हो गया -2 आयोटा, और इसकी पावर 11, और ये हो गया 1 माइनस, होगा कि नहीं हुआ। अब कर सकते हो ना आराम से, कैसे, 2 आयोटा 2 की घात 11, बाहर निकाल लो सब में कॉमन, अंदर आएगा आयोटा की पावर 11, आयोटा की पावर 11 कितना होता है, तो बोला यार 8 तक तो पूरा चला गया, 9 10 11 3 बच गया, यानी माइनस आयोटा क्यूब आएगा जिसकी वैल्यू माइनस आयोटा, ये हो गया माइनस आयोटा। 1 प्लस आयोटा पहले से मल्टीप्लाई में, ठीक है, यहाँ पे माइनस का आता, वो बाहर निकाल लिया। अब माइनस का, एक सेकेंड, ठीक है, 2 की घात की बार 11 बार निकाल लिया। तो इसमें काम करते हैं, क्योंकि फिर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी, ये पहले से ही क्या करते हैं, माइनस बाहर निकाल, ठीक है, क्योंकि माइनस की पावर क्या बोलते हैं उसको, विषम आती है, वो माइनस बाहर हो जाता है, तो यहाँ पे पहले ही माइनस कर दो। 2 की पावर 11 पहले ही कॉमन लिया, आयोटा 11, आयोटा की पावर 11 अभी बताया था, आयोटा क्यूब होगा, आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस ही होगा, और अंदर कितना बचा, 1 माइनस। अब इसको सोल्व कर दो भैया, अब सोल्व करोगे तो 2 की घात 11 तो ऐसे का ऐसा आ गया, अंदर बताओ तो बोला माइनस का आयोटा आएगा, और ये प्लस का आयोटा कट आ गया, माइनस का आयोटा स्क्वायर हुआ ना, माइनस का आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस का आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर ये कितना होगा, तो बोला माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर, माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर। अब 2 की घात 12 हो गया, ये आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर माइनस कौन, तो ये 2 की घात। बोलो भैया समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। 23 को क्या किया, 22 और 1 के अंदर डिवाइड किया, 22 का निकाल लिया, 2 की घात 11 हो गया, 1 प्लस आयोटा 2 आयोटा, इसके बाद देखो ये एग्जांपल कर लोगे ना तो फिर अटकोगे नहीं यार, बाकी आएगा 6 7 8 का ही, लेकिन 23 तक चले गए ना। अब देखो कोई चीज हार्ड नहीं थी इसमें, जो चीज बताई गई है ना वैसा ही यूज में किया गया, थोड़ा सा लंबा लगेगा, लेकिन अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी ना ऐसे क्वेश्चन करके, फिर 2 4 8 वाले तो भैया नीचे लटकते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो बाद में कोई होगा ही नहीं, फिर तो 2 4 5 सेकंड में ऐसे टिक करते रहोगे। सारी चीजें सारे टॉपिक ऐसे ही करवाऊंगा, ए टू जेड, कैलकुलस ले लो, अलजेब्रा ले लो, वेक्टर 3D ले लो, मिसलेनियस जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इसी फॉर्म के अंदर चलने वाले। दोबारा देख लो, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर की पावर 11 हुआ, इसकी वैल्यू हमने 2 आयोटा की पावर 11 ले ली, बाद में 1 प्लस आयोटा हो गया, फिर माइनस साइन लिया अपन ने, मैं कहाँ जाऊँ, मैं इधर आ जाऊँ, फिर माइनस हुआ, फिर माइनस बाहर ले लिया क्योंकि -2 आयोटा आया था, 2 की आयोटा 11 माइनस आयोटा 16 साल करके ये आ गया भैया एक एग्जाम। थैंक्स टू ऑल, ठीक है ठीक है ठीक है, हम थैंक्स टू ऑल कर देते हैं। अब भैया सबर नहीं हो रहा, अब सबर नहीं हो रहा, ठीक है, ये अपन ने कर दिया खत्म क्लास को, ये वाला खत्म। अच्छा ये बना नहीं क्या, ये बना देता हूँ उनकी बात, अब बन गया, ओ तेरी साहब, कर लो, ये बन गया। तो थैंक्स टू ऑल, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
क्लास में आने के लिए, और चीज़ों को ऐसे ही पढ़ते रहो। वो चीज़ मैं दोबारा बता देता हूँ कि आपको कौन क्या क्या काम करने हैं अपनी तरफ से। ये अपने को ये काम करने हैं आपकी तरफ से कि सबसे पहले तो ये है मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये तो मैं हूँ, ये तो मैं हूँ ही, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन जो चीज़ अगली थी वो क्या थी, ये वाली थी कि आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। मैनपाल कसौं सर्च मारोगे अपने आप आ जाएगा। ये पुरानी चीज़ें हैं, इसको भूल जाओ, बहुत आगे चल चुके हैं अब। ये है डिफरेंस सुवीर नाम से, जिसका अपना टेलीग्राम चैनल है। पीडीएफ क्लासेस नोटिफिकेशन सब मिलेगा। 5-6 महीने यहाँ ऐड रहो, फिर भाग जाना वापस, लेकिन 5-6 महीने रहो ना, ये चीज़ें सारी देखते रहो, कोई फालतू की चीज़ नहीं आने वाली है, सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली है। ठीक है, तो मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, और ध्यान रखो अपना स्वास्थ्य का, क्योंकि हम क्या है, डिफेंस लवर हैं। वो वाली शायरी दोबारा सुनाऊं क्या? कौन सी वाली? ऊंचे इरादे ऊंची उड़ान, भारतीय वायुसेना सबसे मान। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर कॉम्प्लेक्स की। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।